हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं? कमेंट में अपना हाल बताइए ज़रूर। और थंबनेल से पता चल ही गया होगा, आज जो है प्राप्त हुए हैं क्योंकि पार्ट 1 अगर नहीं देखेंगे, झारखंड बोर्ड 10th एग्जाम जो होने वाला है 2026 में, उनके लिए मैं एक सेशन लेके आया हूँ, है ना, जिसमें पूरा सब्जेक्ट का कितना क्वेश्चन, कितना नंबर का सारा चीज़ बता दिए, अपडेट कर दिए। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए, आई बटन में लिंक मिलेगा, वहाँ से देख लीजिए, सारा क्लियर हो जाएगा क्या चीज़ें हैं। हाँ, तो आज हिंदी का पार्ट 2 है। देखिए कल कहाँ तक बता दिए थे, जैसे हम लोग को पता है कि चल क्या रहा था सर, तो हिंदी का पेपर में चल रहा था खंड, पहला खंड। हम बताए थे हर पेपर, इतना भी पेपर होगा सब में 4 खंड होगा, जिसमें से आज अभी जो हम लोग का सेशन चल रहा है वो चल रहा है पहला खंड। पहला खंड में हम लोग कहाँ तक किए थे, हम लोग पहला खंड में लिख लीजिए, पहला खंड है। पहला खंड में हम लोग, पहला खंड में क्या रहेगा, 1 नंबर से 50 नंबर पे ऑब्जेक्टिव रहेगा, एमसीक्यू क्वेश्चन। एमसीक्यू क्वेश्चन देगा 1 से 50 तक, इसमें से ऑब्जेक्ट 1 नंबर मिलेगा, है ना। तो गलत करने पर इसमें नंबर कटौती नहीं होती, आप सारा का सारा पढ़ना। तो जिसमें से 50 में से 1 से 6 तक हो गया था, ठीक है। आज क्या है, 7 से लेकर के 12 तक, 6 तक हो गया था, तो 7 से 12 तक कवर करने वाले हैं। 7 से 12 तक क्या पूछा जाएगा सर, तो ध्यान से पढ़िए, आपको यहाँ से पता चलेगा कि 7 से 12 तक में क्या पूछा जाएगा। काव्यांश या पद्यांश इसको बोला जाता है ना। जैसे वह गद्यांश था, पेसेज, तो ये भी एक पेसेज है, ध्यान से समझिए, ये भी एक पेसेज है, ठीक है। लेकिन ये पेसेज जो है वो कविता जैसा है, बात को समझे। ये पेसेज कैसा है, कविता जैसा पेसेज है। वो जो था 1 नंबर से 6 नंबर में जो पेसेज था, वो भी आउटर पेसेज था, किताब से नहीं था, बाहर से था। लेकिन वो कैसा था, कहानी से था, कहानी से रिलेटेड था, बड़ा था, स्टोरी था। लेकिन अभी जो 7 से लेकर के 12 तक दिख रहा, 7 नंबर से 12 नंबर, इसमें आपको पूछा जाएगा पेसेज है, ये भी आउटर पेसेज है, मतलब बाहरी पेसेज है। और ये पेसेज रहेगा कविता वाला पेसेज, मतलब कहानी नहीं रहेगा, शॉर्ट फॉर्म में रहेगा, ठीक है। लॉन्ग कहानी थ्योरी नहीं रहेगा, मतलब शॉर्ट थ्योरी रहेगा। तो इसमें से आपको क्या रहेगा, 7 नंबर से 12 नंबर, जिसका हम लोग बोलते हैं काव्यांश, काव्यांश या पद्यांश बोला जाता है इसको, ठीक है। काव्यांश या फिर पद्यांश बोला जाता है। तो यही चीज है, इसलिए समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से हम क्या कहना चाह रहे हैं। अगर आ गया तो चलिए देखते हैं आगे कि इसमें जब पूछा जाएगा तो ये चीज पता चल गया। एक चीज और बता दें आपको कि 7 नंबर से लेकर के 12 नंबर तक में एग्जाम में आपको यही पैसेज ही पूछा जाएगा, कविता वाला ही पैसेज पूछा जाएगा। मतलब आपको वहां मिलेगा गद्यांश या काव्यांश, बात दोनों का एक ही नाम है, ठीक है। काव्यांश या वेदांश मतलब एक ही हुआ, तो ये कविता वाला ही पैसेज मिलेगा आपको एग्जाम में। भले ये पैसेज ना रहे, कोई और रहे इसके जगह, लेकिन रहेगा ऐसे ही, कविता वाला ही पैसेज रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो एक एक करके बताते हैं। और कौन सा पैसेज रहेगा, इसके लिए आपको वीवीआई मिल जाएगा मेरे चैनल पे, इसलिए अगर चैनल उन्हें सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे बताएंगे जो सारा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो स्टेज है हम लोग का, इसको बनाते कैसे ऐसा, जैसे गद्यांश हम लोग पढ़े थे कल, तो उस पार्ट को किए थे, तो उसमें सब कुछ क्लियर हो गया था। तो अगर 1 से 6 तक नहीं देखे कोई, 1 नंबर से 6 नंबर तक, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। 1 नंबर से 6 नंबर क्लियर करा चुके हैं, क्या है देख लीजिए जाके। अब आता है बात कि इसमें सर इसको कैसे बनाएंगे। तो ये काव्यांश जो है, ये गद्यांश पद्यांश जो है, इसको बनाने के लिए सीधा सा बात है कि अगर कम टाइम में बनाना चाहते हैं तो आपको ऑप्शन के तरीके से जाना चाहिए। और अगर चाहते हैं कि सर हम अगर आप थोड़ा सा समझ है आपको, तो कविता को पढ़िए पहले, कविता जो है उसको अच्छे से रीड कीजिए, रीड करने के बाद उसको समझिए कविता क्या करा रहा है। अगर समझ गए तो क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, पैसेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर खोजिए ना, डायरेक्ट लिख दीजिए। लेकिन अगर नहीं चाहते ऐसे, सर हमको कुछ ऐसा बताइए जिसमें हमको कविता समझ में नहीं आता है, क्या लैंग्वेज है, घुमा फिरा के देता है, इसके लिए हमको डायरेक्ट बताइए जाके हमको आंसर मिलता है। तो इसके लिए एक ही ऑप्शन बताते हैं आपको जो क्लियर हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। कैसे सर, तो वो होगा ऑप्शन से, बाय ऑप्शन। आपको ऑप्शन को ही डायरेक्ट खोजना है यहाँ पे, ठीक है। गद्यांश में आप क्वेश्चन पढ़ के
खोज सकते हैं, लेकिन पद्यांश में आपको सबसे आसान तरीका बताते हैं। पद्यांश काव्यांश ऐसा कुछ भी मिल जाए आपको, कविता जैसा पैसेज, तो सीधा सा एक ही मेथड लगाना है, ऑप्शन। क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऑप्शन खोजने का प्रयास करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। आपको दिखाएंगे अभी, हर ऑप्शन खोजेंगे तो मिल जाएंगे। जैसे गद्यांश में, मतलब ये जो बोल रहा है ये गद्यांश का बात बोल रहा है, या गद्यांश नहीं होगा, पद्यांश होगा। क्या होगा? पद्यांश। ठीक है, यहाँ पे होगा पद्यांश, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पे होगा पद्यांश। तो बोल रहा है इस पद्यांश में किसके बीच तुलना की गई है। इस पद्यांश में, ये ऊपर का पद्यांश दिया गया है, इसके बीच में, मतलब इस ये जो पद्यांश है इसमें किसका तुलना किया गया, किस चैप्टर से रिलेटेड। तो धन और बल का, कलम और तलवार का, कर्म और फल का, नर और नारी का। तो हम बोले ना, चार ऑप्शन में से डायरेक्ट अब क्या करें, इसमें से फाइंड करना शुरू करें। जो ऑप्शन मिलेगा वही ऐप के अंदर सीधा सा मेथड है। काव्यांश वाले में इसे ही बनाया जाता है, कम समय में आपका बन जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं, तो खोजते हैं, तो हमको मिल रहा है। जब हम इसको रीड करते हुए चलते हैं, दो में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या कि तलवार। मिला कि नहीं मिला? जैसे आपको दिखा लिया, थोड़ा सा दिखा, यहाँ क्या मिला, कलम या तलवार। इसका मतलब ऑप्शन में मिल चुका है, बी मिला। तो बाय ऑप्शन अगर आप जाइएगा कि कम समय में आप बना लेंगे। इस टाइप से आपको काव्यांश पद्यांश इस टाइप से बनाना है, क्वेश्चन पढ़ के नहीं करना है। ठीक है, चलिए ये क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया, देख लेते जरा सा, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग को देखना पड़ेगा, नेक्स्ट में जरा ध्यान से देखिए क्या बताया जा रहा है। ठीक है, सही तरीके से देखिएगा तब समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। जैसे देखिए यहाँ बताया क्या गया है, पूरा कविता के अनुसार तन से अधिक किसकी विजय होती है। कविता के अनुसार, मतलब सॉरी, कवि के अनुसार, जो कवि इस मतलब इस पद्यांश जो है, इसका जो लेखक है, कवि है, उनके तन से अधिक किसकी विजय होती है, उसके तन से अधिक किसकी विजय होती है, कविता में लिखा हुआ होगा। तो हम बोले कि क्वेश्चन से आप उतना रिलेटेड नहीं रहिएगा काव्यांश और पद्यांश में, क्योंकि समय आपको बहुत ज्यादा लगेगा। आप वही कर सकता है क्वेश्चन से बाय क्वेश्चन, जो बड़ा समझदार होगा, जरा सा टैलेंटेड होगा, कविता को समझ पाता होगा। कविता मीन्स क्या हुआ, एकदम एक सेटअप होता है जिसमें एक्सप्लेन नहीं रहता, डिटेल नहीं रहता, ये गाना जैसा रहता है ना, सेटअप रहता है। सब मतलब शब्द का कोड यूज करता है, पूरा शब्द को एक्सप्लेन वाक्य में नहीं लिखा जाता है ना, फुल वाक्य में नहीं लिखा जाता, एक शब्द कोड होता है। इसलिए काव्यांश पद्यांश वाले में आपको डायरेक्ट बाय ऑप्शन जाना है, कम समय में बन जाएगा। तो देख रहे हैं, शक्ति की, ऊंचे भाव की, तलवार की, कलम की, ये चार ऑप्शन है, शक्ति की, ऊंचे भाव की, तलवार की, कलम की। तो इसमें से हम चार ऑप्शन देखते हैं क्या करके क्या होता है, हमको पता चल जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, तो हमको सबसे पहले जब हम फाइंड करेंगे तो हमको दिखना चाहिए। इसमें से आपको देखिए जो पार्ट है ऊंचे भाव की, देखिए शायद ऊंचे भाव की है यहाँ, है ना, ऊंचे भाव की यहाँ पे दिया गया है, मेरे ख्याल से यही है। यहाँ पे हम देख लेते क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या सगरा सा देख लें। हाँ, एकदम ऊंचे भाव की देख सकते हैं, कोई चीज है। ऑप्शन जब हम खोजते गए तो हमको मिल गया, क्या मिला सर, ऊंचे भाव, ऊंचे भाव की ऑप्शन से मिल गया, डायरेक्ट ले आए, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन जब देखते हैं तो आगे का क्वेश्चन बता रहा है 9 नंबर में, क्या बता रहा, देखिए, कलम किस प्रकार की शक्ति है। तो क्वेश्चन से हम बोले ना, पद्यांश और काव्यांश में क्वेश्चन से रिलेटेड ज्यादा नहीं रहिएगा। अगर आपका समझ है तो क्वेश्चन से रिलेटेड रहिएगा, ये तो बाई ऑप्शन जाइएगा आप डायरेक्ट, सबसे बेस्ट तरीका है। तो कलम किस प्रकार की शक्ति है, तो केवल शारीरिक शक्ति, विचार जगाने वाली शक्ति, धन अर्जित करने वाली शक्ति, भय उत्पन्न करने वाली शक्ति। तो देखते हैं जा करके क्या है, वहां से पता चलेगा, है ना। तो देख लेते हैं जी क्या कौन सा शक्ति है। देखिए, तो हम देखते हैं, फाइंड जब करते जाएंगे, फाइंड करते जाएंगे, फाइंड करते जाएंगे, तो हमको दिख रहा है ना। हाँ जी, कौन सा है, तो हमको दिख रहा है यहाँ पे ऐसा शक्ति है जो तन में विजय अपार करती है, यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ बता रहा है, कलम विचारों के जलते अंगारे,
इसका मतलब यहाँ पे हमको किस चीज से रिलेटेड कम, देखिए क्वेश्चन यही यही दिक्कत होता है, क्वेश्चन क्या है सेम मिलता नहीं है ना। इसमें आपको क्या करना होगा, ध्यान से देखिए। मन में ऊंचे भाव की, तन में शक्ति विजय अपार। तो शक्ति से वन खोजना है, आप विचारों से नहीं खोजिए, ऑप्शन आपको देखना है। तो आपको बोल रहा है क्वेश्चन क्या, शक्ति विजय अपार, शक्ति विजय अपार। और यहाँ आपको मिल रहा है क्या कि यदा करती कलम विचारों की जमते अंगारे। अब आपको यहाँ पे देखना है, कलम देश की सबसे बड़ी शक्ति है। तो ये 3 पॉइंट पड़े ना, अब जाकर के ऑप्शन देखिए, आपको समझ में आएगा क्या हम कहना चाह रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा क्या था कि कलम किस प्रकार की शक्ति है। तो वहां पे क्या था, कलम ही एक प्रकार का जो शक्ति है वो क्या है, वो शक्ति जो है आपका विचार जगाने वाली शक्ति है। कैसे, अब देखिए यहाँ पे कलम किस प्रकार की शक्ति है, विचार जगाने वाली शक्ति। अब देखिए कैसे मिला सर, देखिए यहाँ पे जैसे कलम था, कलम विचार को क्या करते हैं, विचारों के जलते अंगारे और प्रज्वलित प्राण देश का कभी मारे मारेगा मारे। ये इस टाइप का है कि आपको कोड गाना जैसा पढ़ना हो, जैसे गाना एक गायकर जो है गाना गाता है, उस शब्द में वाक्य इसका कभी में फुल मीनिंग में नहीं होगा, है ना। तो हमको यहाँ दिख रहा है कि विचार जो है क्या है, कलम विचारों के अंगारों की शक्ति जो है, इससे रिलेटेड हमको थोड़ा सा वर्ड मिल गया, इसी से हम क्या कर लेंगे, आंसर को सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमको दिख रहा है कि कलम क्या जो शक्ति है वो कौन है, विचार जगाने वाली शक्ति है, क्योंकि ये विचार को जगाता है। इससे भी आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस होना चाहिए कि कलम किस प्रकार की शक्ति है। कलम केवल शारीरिक से मतलब तो होगा नहीं, विचारों को जगाने वाली शक्ति स्वरूप जाइए, धन तो अर्जित करेगा नहीं, भय उत्पन्न डर तो करेगा नहीं। एक ही ऑप्शन है विचार, क्योंकि कलम जो है एक विचार को उत्पन्न करता है। क्योंकि जब हम कलम से लिखते हैं तो हमारा माइंड जो घूमने लगता है, कहाँ घूमने लगता है, क्योंकि कभी ब्लैंक हो जाता है, क्या लिखें, जब तक माइंड में कुछ आएगा नहीं तो लिखेंगे क्या। तो विचार जब तक नहीं होगा तो कलम ही विचार कराता है ये, क्योंकि कलम अगर विचार नहीं कीजिएगा तो क्या होगा, कलम रुक जाएगा। कलम को नहीं रोकने के लिए क्या कर, विचार माइंड में चलते रहता है। तो वही बता रहा, विचार जगाने वाली शक्ति कौन है, कलम है। कलम से विचार शक्ति जगती है, इसलिए पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी होता है, ये आप समझ लीजिए, ठीक है। माइंड यहीं से बढ़ता है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है इसमें, क्या है, देखिए कलम देश में कहाँ आग लगाती है, कलम देश में कहाँ आग लगाती है, घर में, तन में, दिन दिमाग में, समाज में। तो हम देख लेते हैं ऑप्शन से, वहाँ चारों ऑप्शन देखना है सिर्फ, इसमें हम बोले चारों ऑप्शन ही देखना है। तो देखते हैं कहाँ लगाता है आग जी। तो देख लेते हैं जरा सा इसको क्लियर करके, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, मन में ऊंचे भाव की, तन मुँह शक्ति विजय पा, है ना। और फिर देखिए आके, दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली, मिला किसमें, दिल दिमागों में आग लगाता है, दिल दिमागों में आग लगाता है जी, दिल दिमागों में आग लगाता है। आपको दिख गया होगा, आपको दिख गया होगा कौन कौन वाला ऑप्शन है जी, दिल दिमागों में, मतलब ये है ना, ये जो आपका ऑप्शन है दिल दिमागों वाला, इसी में कलम देश में आग लगाती है। क्योंकि कलम है, इसका कहने मतलब ये है, कलम है तो कलम से ही हमारा दिल दिमाग में आग लग जाता है। आग मतलब कि जोश जुनून पैदा होता है, जिससे हम पूरी तरह से पढ़ाई लिखाई करके अपना जो भी लक्ष्य होता है उसको प्राप्त कर लेते हैं। तो हमेशा पढ़ाई लिखाई में जोश जुनून होना चाहिए, ठीक है। तो यही पार्ट था आपका टोटल 10 क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, टोटल 10 क्वेश्चन, अब यहाँ जरा से थोड़ा सा समझिए क्या हम बताएं, है ना। 10, अच्छा और 2 क्वेश्चन है जी, ठीक है, और 2 क्वेश्चन है, देखिए 2 क्वेश्चन और है 11 12 को देखिए, ठीक है। क्या है, कलम और तलवार क्रमशः किसके प्रतीक हैं, कलम और तलवार क्रमशः किसके प्रतीक हैं। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये जो दोनों प्रतीक है वो किसके हैं। तो 4 ऑप्शन हमको देखना है। सबसे पहले दिख रहा है क्या है, वो ज्ञान और धन, ज्ञान और धन का, बल और सबल का, ऊंचे भाव शक्ति का, कर्म और फल का। तो कलम तलवार का जो क्रमशः प्रतीक है, तो ये 4 ऑप्शन में से हमको देखना, ऊंचे भाव शक्ति का होता है या फिर ज्ञान धन का क्या होता है, देखते हैं वहां जाके, ठीक है। सबसे आसान तरीका यही है। तो देखिए ऊंचे भाव का यहीं पे तो बोल रहा है ना, तन में शक्ति विजय आज अपार है।
तो याद रखिए ऊंचे भाव का जो है ना शक्ति क्या करता है, कलम देश में बड़ी शक्ति है। तो ऊंचे भाव को क्या करते हैं, व्युत्पन्न करते हैं। ऊंचे भाव को क्या करता है, व्युत्पन्न करता है। तो कलम की शक्ति में यहाँ पे है। समझ में आ गया, कलम और तलवार का जो प्रतीक मतलब है उसका मतलब यही है। कलम मतलब, ध्यान से देखिए, कलम मतलब ऊंचा भाव, कलम मतलब क्या होगा, ऊंचा भाव को रख रहा है। और तलवार जो है वो क्या कर रहा है, शक्ति को, पावर को रख रहा है ना। लेकिन इसमें से कोई ऑप्शन नहीं मिला, यही दोनों ऑप्शन हम लोग को वहां पे मिला, यही फाइंड करना है, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, देश की बड़ी शक्ति क्या है, कलम है, तलवार है, हिंसा है, नारी है। तो देश की बड़ी शक्ति, यही चारों ऑप्शन में देखेंगे वहां जाके खोजना कौन सा ऑप्शन होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, तो यहाँ से दिख नहीं रहा, आप देखते हैं क्या है जी। तो कलम देश की सबसे बड़ी शक्ति है। कौन है, कलम। मिला। अब बताइए क्या दिक्कत है इसमें, और बताइए जी क्या दिक्कत है, मिला कि नहीं मिला, कलम मिल गया ना। हर एक ऑप्शन मिल जाएगा, मतलब पद्यांश काव्यांश वाले पार्ट में आपको बाय ऑप्शन जाना है, ऑप्शन को, चार ऑप्शन को रीड करना है और उसको फाइंड करना जा करके तुम्हें शॉर्ट पैसेज में मिलेगा जरूर। और चार ऑप्शन में से जो वर्ड मिले, जो शब्द मिले, वही आंसर आपका है। कोई दिक्कत तो बताइए। इस टाइप से थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं यहाँ पे, जरा सा देखिए कि इस टाइप से पदांश, पदांश जो है 7 नंबर से 12 नंबर तक पूछा जाएगा, मतलब 7 से 12 तक में इससे ही पूछा जाएगा। एक पदांश को एक काव्यांश दे दिया जाएगा, उसमें 7 से 12 तक क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। 100% 7 से 12 नंबर में ही रहेगा। ये पैसेज चेंज हो सकता है, क्वेश्चन चेंज हो सकता है, लेकिन 7 से 12 नंबर जगह चेंज नहीं हो सकता, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो इस टाइप से प्रैक्टिस करने के लिए अभी हम आपको देंगे LW, है ना, LW रहेगा कुछ, तो वो रहेगा प्रैक्टिस सेट इसी इसी टॉपिक पर 7 से 12 तक। तो इसमें आपको टोटल कितना क्वेश्चन था, 7 से 12 तक में काउंट कर लीजिए, टोटल 6 क्वेश्चन है ना। तो गद्यांश में जिस प्रकार से पूछा गया था पिछले वीडियो में 6 क्वेश्चन, इसी प्रकार से इस पद्यांश में भी 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, 7 से 12। इसमें प्रैक्टिस के लिए LW दे दिए, दे देते हैं, जिसमें से आपको प्रैक्टिस करना है और पूरी तरह से बनाना है। लेकिन याद रखिए जो प्रैक्टिस करने के लिए दे रहे हैं उसमें 6 क्वेश्चन नहीं है, टोटल 5 क्वेश्चन है, ठीक है। तो घबराइएगा नहीं कि एग्जाम में आपको 5 नहीं 6 क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। उसमें 5 क्वेश्चन दिए हैं सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम में आपको 6 क्वेश्चन मिलेगा, याद रखिएगा। तो चलिए दिखाते हैं प्रैक्टिस सेट। टोटल 5 प्रैक्टिस सेट दिए हैं आपको, टोटल 5 प्रैक्टिस सेट दिए हैं। चलिए दिखाते हैं। ये फर्स्ट पहला प्रैक्टिस सेट दिख रहा है, तो ये आपको बना देना है। फर्स्ट ये है, ठीक, पहला प्रैक्टिस सेट ये है। अब इसको बनाना कैसे है सर, थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं कर दूं, है ना। देखिए जिस टाइप से बोले हैं सेम वो वैसे ही बनाना है। ये आपका क्या हो गया, पद्यांश काव्यांश, मतलब इसमें से क्वेश्चन को रीड करना है। क्वेश्चन को जैसे रीड कीजिएगा, 4 ऑप्शन देखिएगा, चारों ऑप्शन को आपको पढ़ना है। चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन होगा उसको क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करना है। यहाँ पे फाइंड कीजिएगा, जो चारों में से मिलेगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो हमको देख रहे हैं यहाँ पे, संसार कठिन है, हिम्मत से सब संभव है, असंभव कार्य नहीं करना चाहिए, मनुष्य दुर्बल है। तो सीधा सा बात है भाई, हमको देखना फाइंड करके, तो हिम्मत मनुष्य कठिन दिख रहा हमको यहीं पे, इसका मतलब यही एक ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। मिला कि नहीं मिला, बाय ऑप्शन जाइएगा। 100% हम बता रहे हैं कि आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, विश्वास रखिए, ठीक है। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करते जाना है, ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं होगा। और एग्जाम तक आप बने रहे मेरे चैनल को, तो ऐसे ऐसे VVI क्वेश्चन बताएंगे ना, आपको याद करने के तक टाइम नहीं देंगे कि याद करना है, नहीं समझा देंगे, इसे माइंड में घुसा देंगे कि आपको एग्जाम में 100% अच्छा नंबर लाएंगे। और जो क्वेश्चन बताएंगे वही क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं, तो ये आपका है, तो प्रैक्टिस सेट 1 है, इसी का 3 क्वेश्चन है, और यहाँ 4-5 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, इसमें नहीं है, याद रखिएगा, लेकिन एग्जाम में 6 तक पूछा जाएगा। फिर दूसरा प्रैक्टिस सेट है, इसका 3 यहाँ है, आप देख लीजिए बना के, ठीक है। और इसी का यहाँ 4-5 है। फिर आगे आते हैं, तो ये 3 प्रैक्टिस सेट 3 है, जिसमें 3% यहाँ पे है और 4-5 यहाँ पे है। फिर आते हैं 4 प्रैक्टिस सेट 4, ये है, आप एकदम
रोक रोक के लीजिएगा, रोक रोक के अच्छा से बना लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आंसर मिल जाएगा आपको। 4 का यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन है 4 का, और 4 5 क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद 5 क्वेश्चन यहाँ पे है, 3 क्वेश्चन है इसमें, और इसका 4 5 क्वेश्चन है, यही लास्ट है आपका, यहीं पे एंड हो जाता है, ठीक है। तो ये है आपका लास्ट, इसी में से आपको क्या करना है, LW है, पूरी तरह से बना लेना है। बनाने के बाद इसमें से आपको याद रखिए टोटल 6 क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, लेकिन अभी प्रैक्टिस के लिए आपको 5 ही क्वेश्चन मिला है, तो 5 क्वेश्चन से डरना नहीं है, घबराना नहीं है। एग्जाम में 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस के लिए 5 ही दिए हैं आपको, प्रैक्टिस कर लेना। प्रैक्टिस करने से आपको हैबिट हो जाएगा, पता चल जाएगा कैसे बनाना है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब बोलने की ज़रूरत है, ये तो आपको पता ही है, लेकिन अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पढ़ने का मौका मिले। माइंड से, दिमाग से, दिलों से अपना जलन को हटाइए कि कहीं वो आगे नहीं पड़ जाए। तो ये सब चीज़ें कुछ नहीं होता है, देखिए ये दूसरे का भलाई चाहिएगा तो अपना भी भला होगा जी, है ना। ये सब ये शेयर करने में कमी मत कीजिए, ठीक है। वीडियो अच्छा लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।